तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 449 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास देखना पसंद है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल लोग होते हैं वो सारे के सारे निकल चुके होते हैं फर्स्ट एफिलिएट की तरफ। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, हैंग योर बेक, अब तुम्हारा खेल खत्म। डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है, चलो अब चलते हैं फर्स्ट एफिलिएट, आज हम फर्स्ट एफिलिएट को तबाह कर देंगे। तो खैर इसके बाद ये सारे के सारे फर्स्ट एफिलिएट के बाहर पहुंच जाते हैं। डैनियल फर्स्ट एफिलिएट की बिल्डिंग को देख के कहता है, तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे आ गया। विंजिन कहता है, यह वही जगह है ना? जीपीएस के मुताबिक जिहान क्वैक यहीं पे है ना? डैनियल कहता है, हाँ, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, यह वही जगह है जहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट ने अपने डार्क सीक्रेट छुपा रखे हैं। अभी के लिए हम सबको यहाँ से अलग अलग होकर ढूंढना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अलग होना होगा। विंजिन कहता है, और क्या तुझे पूरा यकीन है हम जिहान क्वैक तक पहुंच जाएंगे? डैनियल कहता है, हमें ये करना ही होगा, हम जिहान क्वैक के मैसेज का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वो जो पागलों का हॉस्पिटल है हमें वो खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद विंजिन अपने दोनों हाथ जेब में रख के स्टाइल से कहता है, सबने सुन लिया ना डैनियल ने क्या कहा, जाओ जाके ढूंढना शुरू करो। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज दिखे जिसके ऊपर तुम्हें शक हो तो मुझे आके बताओ। डैनियल कहता है, विंजिन तुम्हें भी जाके ढूंढना होगा। वास्को और जैक तुम दोनों पार्किंग एरिया में जाके ढूंढो। हडसन और जे तुम दोनों बिल्डिंग के बाहर ढूंढो और विंजिन और मैं हॉस्पिटल के अंदर जाके ढूंढते हैं। अभी हम देखते हैं वास्को को जो पार्किंग एरिया में एम्बुलेंस के नीचे ढूंढ रहा होता है कोई सुराग। जैक कहता है, अबे गधे तू वहाँ नीचे क्यों ढूंढ रहा है? वास्को कहता है, अभी हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की, उनका कोई भी भरोसा नहीं है, क्या पता नीचे से यहाँ कोई रास्ता जाता हो। और वहीं जो हडसन होता है जे को बोल रहा होता है, मैं बिल्डिंग के इस तरफ से जाता हूँ और तुम उस तरफ से जाओ। लेकिन जे बस हडसन को इशारा करता है और हडसन कहता है, आखिर इसका मतलब क्या समझूं मैं, कि क्या तू हाँ बोलना चाहता है? और वहीं विंजिन और डैनियल अभी हॉस्पिटल के अंदर आ चुके होते हैं। विंजिन कहता है, आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? डैनियल कहता है, अपना चश्मा निकाल के देख, यहाँ पे अंधेरा नहीं है। डैनियल अभी अपने मन में बोल रहा होता है, जीपीएस तो बिल्कुल इसी जगह को इंडिकेट कर रहा है, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, यही वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट के डार्क सीक्रेट हैं। जो फोर्थ एफिलिएट थी उनके पास अपना एक सीक्रेट फ्लोर था, थर्ड एफिलिएट के पास घूमने वाले कमरे थे, सेकंड एफिलिएट के बेसमेंट में एक फाइटिंग एरिना था। जरूर फर्स्ट एफिलिएट ने भी इसी तरह से उस पागलों के हॉस्पिटल को छुपा रखा होगा। मैं इस बार भी वो सीक्रेट जगह ढूंढ निकालूंगा। अभी जो विंजिन और डैनियल होते हैं पूरे क्लिनिक को छान मारते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद दोनों के दोनों एक जगह पे आके रुकते हैं और डैनियल कहता है, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, जीपीएस तो हमें यहीं की लोकेशन दे रहा है। डैनियल अपने मन में कहता है, हमें यहाँ पे ढूंढते ढूंढते 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक हमें एक सुराग भी नहीं मिला। विंजिन कहता है, आखिर हम ही यहाँ पे ऐसे भाग भाग के क्यों ढूंढ रहे हैं, हमने यहाँ की एक एक जगह को देख लिया है। तभी डैनियल के दिमाग में एक थॉट आता है और वो अपने मन में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वैसा ही है जैसे सेकंड एफिलिएट में था। डैनियल विंजिन को कहता है, हो सकता है कि वो जगह जमीन से ऊपर ना हो, विंजिन बाकी के बंदों को कॉल करो। विंजिन कहता है, अबे गधे, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। डैनियल कहता है, ठीक है, अब हम सब बेसमेंट जाएंगे, अब बस एक वही जगह बची है जहाँ पे हमें फर्स्ट एफिलिएट का सीक्रेट मिल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिहान को, जो भी फर्स्ट एफिलिएट के अंदर अलेक्जेंडर से बात कर रहा होता है। ये दोनों अभी अगल बगल वाले वॉशरूम में बैठे हुए होते हैं। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे होते हैं और जिहान को कहता है, तो बताओ मुझे सैमुअल को बचाने के लिए क्या करना होगा? जिहान कहता है, जरूर डैनियल लोग अभी यहाँ पे आने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, सबसे पहले हमें उन्हें ये बताना होगा कि यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है। यहाँ पे अंदर आने का रास्ता मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अंदर आया था तो मेरी आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी। अलेक्जेंडर कहता है, क्या यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है? देखो, अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कि यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है तो तुम अपने दोस्तों को कैसे बताओगे इस बारे में? वैसे भी यहाँ के लोगों ने तुम्हारा मोबाइल तुमसे ले लिया होगा तो तुम डैनियल लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। जिहान कहता है, तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास एक दूसरा फोन है जिससे मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैंने उस फोन को फायर हाइड्रेंट बॉक्स के अंदर छुपा रखा है, तू मुझे जल्दी बता बाहर से यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है, और साले इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, क्या तू यहाँ पे सच में हल्का हो रहा है? अलेक्जेंडर हल्का होते होते कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस जगह के अंदर कैसे आया जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर जिहान को बता देता है कि यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता चलती। जिहान सारी बातें जानने के बाद एक स्माइल के साथ कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये वर्कर्स काफी ज्यादा चालाक हैं। ठीक है अलेक्जेंडर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पूरा यकीन है अब वो यहाँ अंदर आने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, मैं
यहाँ से जा रहा हूँ और वो सारी की सारी बातें डैनियल को बताऊंगा जो भी तूने मुझे बताई है। और जैसे ही जिहान यहाँ से जा रहा होता है तभी अलेक्जेंडर अंदर से चिल्ला के कहता है, तुम मेरे हीरो हो, मैं बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। लेकिन जिहान अभी काफी ज्यादा हैरान होकर एक जगह पे खड़ा हो जाता है और अलेक्जेंडर अंदर से चिल्ला रहा होता है, सर आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कोई दिक्कत है? दरअसल अभी जो जिहान होता है उसके सामने तेजिन आ चुका होता है और तेजिन को जिहान के ऊपर शक हो चुका होता है। तेजिन कहता है, क्या एक हीरो? हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल लोगों को जो भी अंडरग्राउंड फ्लोर में होता है, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ भी नहीं मिलता और विंजिन डैनियल के ऊपर चिल्ला के बोल रहा होता है, साले हरामजादे, तू बोल रहा था सिग्नल यहाँ अंडरग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला, हमने सारी जगह देख लिया है। वास्को कहता है, डैनियल मैं थक चुका हूँ। जैक कहता है, मेरी भी सांसें फूल चुकी है। वास्को कहता है, डैनियल हमें 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और मैं ये बात बोल सकता हूँ, उनका डार्क सीक्रेट यहाँ अंडरग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने हर जगह देख लिया है। जैक कहता है, डैनियल सच बता, तुझे जीपीएस इस्तेमाल करना नहीं आता ना? जिहान कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम्हारी जिहान कोएक से बात नहीं हो पा रही है? वो तो हमें कॉल करके बताने वाला था ना कि वो जो जगह है वो कहाँ पे है। लेकिन अभी जो डैनियल होता है एक जगह पे हक्का बक्का खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट एथलीट की सीक्रेट जगह बेसमेंट में भी नहीं है। अभी डैनियल चुपचाप से एक जगह पे खड़ा होता है। ये देख के विंजिन डैनियल के ऊपर चिल्ला के कहता है, अबे साले हरामजादे, मेरा जवाब दे। अब तो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गया है कि कुछ बोल भी नहीं रहा है। हमने इस जगह के हर एक फ्लोर को छान मारा, इससे पहले कि हम उस सीक्रेट जगह को ढूंढ पाए और उन लोगों से जाके वहाँ पे लड़े, उससे पहले तो हम यहाँ पे थक के मर जाएंगे साले। लेकिन डैनियल अब भी अपने मोबाइल में जीपीएस को देख रहा होता है और कहता है, लेकिन जीपीएस से सिग्नल तो यहीं पे आ रहे हैं। डैनियल अपने मन में कहता है, जिहान क्वैक भाई ये क्या चल रहा है, ये जगह है कहाँ पे? लेकिन डैनियल लोगों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। अभी वर्कर्स का एक बंदा सीसीटीवी कैमरे से डैनियल लोगों को देख रहा होता है और कहता है, उन लोगों ने हिलना बंद कर दिया, लगता है अब वो जल्दी ही हार मान जाएंगे। और ये जो बंदा होता है ये बात वो कॉल पे एली को बता रहा होता है। एली कहता है, क्या वो इस जगह को ढूंढने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं? वेल, इससे उन लोगों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग एक दूसरी ही बिल्डिंग में हैं, वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके बाद एली ये सारी की सारी बातें हैंग्योल बेक को बताता है कॉल करके और हैंग्योल बेक अभी काफी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा होता है। एली हैंग्योल को कहता है, एलाइड ने अपना काम शुरू कर दिया है। हैंग्योल कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, वो लोग हमें ढूंढने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वो किसके जीपीएस ट्रैकर से यहाँ पे हमें ढूंढ रहे हैं। इसका जवाब बिल्कुल आसान है, फर्स्ट एफिलिएट में कोई ना कोई तो उनका जासूस है। एली जैंग, कहीं उनका जासूस तू तो नहीं है? एली कहता है, क्या तू चाहता है कि उनका जासूस मुझे होना चाहिए था? हैंग्योल एक्सरसाइज करते करते ही कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तू ऐसी हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वर्कर्स के हाथ में हॉस्टल की दुखती रग है, लेकिन वहाँ पे जो भी जासूस है वो जरूर वहाँ अंदर वार्ड में है। एली कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एलाइड अपना काम शुरू ना करती। और वहीं जो जिहान होता है तेजिन से बच के थोड़ा सा दूर आ गया होता है। जिहान की सांसें फूल रही होती है और वो अपने मन में कहता है, अरे यार बाल बाल बचा भी। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं कि जिहान तेजिन से बचा कैसे था। जैसे ही तेजिन जिहान के पास आया था और उसने कहा था, क्या एक हीरो? तभी जिहान अपनी जेब से एक टॉयलेट पेपर का रैपर निकालता है और कहता है, हाँ वो मुझे हीरो बोल रहा है क्योंकि मैंने उसको टॉयलेट पेपर दिया। वो जो बंदा अंदर वहाँ पे बैठा है उसने मुझे कहा कि उसका टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी मदद कर दूं और इसीलिए वो बंदा मुझे हीरो बोल रहा है। अलेक्जेंडर भी अभी सिचुएशन समझ जाता है और अंदर से चिल्ला के कहता है, हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हीरो। जिहान एक स्माइल के साथ कहता है, वैसे क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तेजिन यहाँ से जाते हुए कहता है, जल्दी से तैयार हो जा, हमें काम पे बाहर जाना है। जिहान कहता है, यस सर मैं बस आता हूँ। लेकिन जिहान डरते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ तेजिन को मेरी बात के ऊपर यकीन आ गया, अगर कोई इंसान मेरे जितना चालाक ना होता तो अब तक वो पकड़ा जाता। अब मुझे जल्दी से कॉल करके डैनियल पार्क को बताना होगा कि यहाँ पे अंदर कैसे आया जाता है। इसके बाद जिहान एक खोपचे में जाता है और डैनियल को कॉल मिला रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिहान को किसी के कदमों की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा तेज होती है और जिहान ये देख के हैरान हो जाता है कि एक भारी भरकम आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा है उसी की तरफ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैंगल बेक को। हैंगल अभी कॉल पे तेजिन से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम्हारी एम्बुलेंस कंपनी में वो जो नया लड़का आया है वही जासूस है, उसका नाम जिहान क्वैक है ना? तो बताओ तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि वही जासूस है? तेजिन कहता है, टॉयलेट पेपर की वजह से। उसने कहा था वहाँ अंदर टॉयलेट पेपर नहीं है, इसलिए मैं वहाँ गया था टॉयलेट पेपर को रिफिल करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे पहले से टॉयलेट पेपर था। हैंग्योल कहता है, क्या बस इतना ही? क्या तुम इतनी सी बात की वजह से उसके ऊपर शक कर रहे हो? तेजिन कहता है, हाँ
मैं बस इसी बात की वजह से उसके ऊपर शक कर रहा हूँ। वहाँ बाथरूम के अंदर एक और बंदा था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। हैंगयुल कहता है, ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि हम दोनों की सोच आपस में मिल रही है। उस नए बंदे के ऊपर मुझे भी शक है। तेजिन सिगरेट जलाते हुए कहता है, तो बताओ क्या मैं उसको ठिकाने लगा दूं? हैंगयुल कहता है, नहीं, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। मैंने पहले ही हमारे एक एग्जीक्यूटिव को उसके पास भेज दिया है। मैंने उसे बता दिया है कि जिहान क्वैक एक जासूस है और अगर जिहान क्वैक उसको मिल गया तो वो जिहान क्वैक को जान से भी मार सकता है। वहीं हम देखते हैं जो वो हट्टा कट्टा सा बंदा होता है जिहान के सामने आके खड़ा हो जाता है। जिहान को इस बंदे की शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पे इसको मारने के लिए आ रखा है। जिहान इस हट्टे कट्टे बंदे के ऊपर अपना एक हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। हम अगले ही सीन में देखते हैं जो जिहान होता है जमीन में पड़ा होता है और जिहान का खून पूरी जमीन में फैल रखा होता है और इस हट्टे कट्टे बंदे के मुक्के में जिहान का खून लगा हुआ होता है। अभी हमें इस बंदे की शक्ल भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और ये जो बंदा होता है वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट का नंबर 1 का एग्जीक्यूटिव होता है और नंबर 1 का होने का मतलब है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी ताकत का अंदाजा तो हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसने जिहान क्वैक को बड़े ही आराम से हरा दिया है। जिहान बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर जमीन में पड़ा है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।